मैं निहायत ही अदब और एहतराम के साथ अपने मेहमान खुसूसी मैं जनाब मुनव्वर सलीम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। हमारे मेहमान खुसूसी की हैसियत से हमारे बीच स्टेज पे तशरीफ़ लाए हैं। मेरी गुजारिश है कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। अजीजों, कानपुर के आज इस तारीखी इजलास और तारीखी मुशायरे में सदारत की हैसियत से मैं ये कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की तारीख आज इस मुशायरे की सदारत कर रही है। मैं जानता हूं कि जिस डाइस पर दौरे मौजूदा का शेक्सपियर नए हिंदुस्तान में तालीमी तहरीक और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के सियासी शऊर की पहचान मोहतरम आजम खां साहब मौजूद हों, वहां इस खादिम और गुलाम की क्या हैसियत है कि आप उसे सुने। जाहिर है आप अपने कायद को ही सुनना चाहेंगे। और इससे भी ज्यादा खूबसूरत मंजर यह है कि सियासत और साहित्य का बेहतरीन संगम, अखबार वाले भाइयों, जब अदब और सियासत साथ हो जाती है तो फिर इनकलाब बर्पा हो जाता है, तो फिर रिवोल्यूशन आ जाता है, तो फिर परिवर्तन आ जाता है और फिर समाज के उस सिसकते हुए तबके को इंसाफ मिलना शुरू हो जाता है जो बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। यानी इस डाइस पर मोहतरम वसीम बरेलवी साहब बैठे हुए हैं, जो जदीद हिंदुस्तान में उर्दू की तारीख है, तरबियत है, और आजम खां साहब के ऐसे मोहसिन हैं जिन्हें अल्फाजों में मुझ जैसा आदमी बयान नहीं कर सकता। इस जम्मे गफीर में, इस खूबसूरत डाइस पर नए हिंदुस्तान का वो इनकलाबी शायर बैठा हुआ है जो कहता है सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यानी राहत इंदौरी बैठे हुए हैं जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी उन्हें बहुत एहतराम से सुना जाता है। और आज उससे भी खूबसूरत मंजर यह है जो मेरी आंखों ने कम से कम 20 साल बाद देखा है कि बहन अंजुम रहबर भी उसी सोफे पे बैठी हैं जहां राहत भाई बैठे हैं। बहुत जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। अजीजों, सभी शायर तारीख हैं, लेकिन मैं सोचता हूं जिस डाइस पर मोहतरम आजम खां साहब खुद इनकलाब की शक्ल में बैठे हों, वो मशायरा सिर्फ मशायरा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो पैगाम होना चाहिए इनकलाब का, बल्कि वो दिन योम इनकलाब होना चाहिए और नया संदेश जाना चाहिए, ताकि वो लोग जो कभी नारा देते हैं जो आजम का सर लाएगा खुदा ना खास्ता, जो आजम का सर लाएगा वही राम भक्त कहलाएगा, आज यहां से उन्हें जवाब जाना चाहिए, एक मजबूत जवाब जाना चाहिए कि आजम खां एक तारीख है, एक तरबियत है, एक तालीम है, एक तहरीक है, और तहरीकें ना मरा करती हैं, ना मिटा करती हैं, ना हारा करती हैं, ना थका करती हैं। अजीजों, कानपुर तारीखी शहर है। इसके इर्द गिर्द से हिंदुस्तान की आजादी की तारीख रकम की गई है और आज आजम खां साहब की मौजूदगी आज इस जलसे को और भी तारीखी बनाएगी। और अजीमुशान शौराए इकराम का रात भर आपसे गुफ्तगू करना सिर्फ हुस्न इश्क और अखलाक और तसव्वुफ की बात नहीं होगी। मैं सोचता हूं ये शौराए इकराम वो हैं
जिन्हें हम मफक्कर कहते हैं, जो आईना है समाज का, इनमें हम लोग अपनी शक्ल देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, तो आज आपको बहुत कुछ नया मिलेगा। मैं आजम खान साहब की तरफ से एक पैगाम लेके आया था, यहां माफ कीजिए मैं तकरीर के दौरान उसे भूल गया, मुझे यहीं से अपनी बात कहनी थी। मुझे हुक्म हुआ था मेरे आका का, मेरे विधायक साथी नीचे बैठे हुए हैं, ऐसा मोहतरम आजम खान साहब ने फरमाया है कि हमारी बहन विधायिका और निगम साहब, सोलंकी साहब, लारी साहिबा, हमारे विधायक साथियों को ऊपर आ जाना चाहिए, चूंकि वो हमारी पार्टी की इज्जत भी है, आबरू भी है, शोहरत भी है और आने वाला कल और आज भी है। विधायक साथी तशरीफ लाएं डाइस पर। तो दोस्तों, मैं कह रहा था ये मजमा संजीदा है और इस संजीदा मजमे से एक सवाल पैदा होगा और एक जवाब जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। ये भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं है, बल्कि ये आजम खान साहब के वो आशिक हैं जो कभी छूना चाहते हैं, कभी देखना चाहते हैं, कभी बोलना चाहते हैं, कभी कहना चाहते हैं और आखिर में सुनकर तसल्ली कर लेते हैं और उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। आप सब लोग, आपकी दुआएं जब तक आजम खान साहब के साथ हैं तो उनकी जुर्रतें कभी हार नहीं सकती। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि नए हिंदुस्तान में जो हालात हैं, अगर उन हालात पे आपने बैठ के तबसरा नहीं किया, अगर उन हालात के बारे में आपने अपने मोहसिन, अपने रफीक और अपने मफक्करों की बात नहीं सुनी और नहीं समझी, तो आने वाला कल आपसे बहुत सारे सवाल करता रहेगा। आज बहैसियत खादिम आजम मैंने हिंदुस्तान की राज्यसभा में कहा कि संविधान दिवस मनाने वाले नरेंद्र मोदी, तुम मेरी आंखों में देखो, मैं हिंदुस्तान हूं और अगर तुम्हारा संविधान पर विश्वास है तो उन लोगों को मिनिस्ट्री से बाहर निकालो, उन लोगों को संसद से बाहर निकालो जो संविधान की मूल भावना धर्मनिरपेक्षता को अपने पैरों से रौंदते हैं और रोज कहते हैं कि आजम खां का स्थान कब्रिस्तान, खुदा ना खास्ता या पाकिस्तान। तो दोस्तों, इस तरह के नारे, इस तरह की बद्दुआएं ये सिर्फ इसलिए होती हैं कि तुम्हारा कायद जब सवाल करता है तो वो सवाल न सिर्फ हिंदुस्तान की चार दीवारी में बल्कि पूरी दुनिया में गूंजता है। यही वजह है बड़े बड़े राजनीतिक सूरमा अखबार वाले भाइयों बोस्टन के एयरपोर्ट पर अपमानित होकर हिंदुस्तान वापस लौटे हैं। लिखना मेरी बात, लेकिन जब तुम्हारा कायद, तुम्हारा आजम, तुम्हारे दिल की धड़कन जब बोस्टन एयरपोर्ट पहुंचा और अंग्रेज ने हाथ दिखाया तो हाथ झटक के अमेरिका की सरजमीन पर, गोरे की सरजमीन पर गोरे को ललकारा और कहा, जा, तुझे ये हक हासिल नहीं है कि किसी हिंदुस्तानी की तू तौहीन कर दे। और व्हाइट हाउस को जवाब देना पड़ा, व्हाइट हाउस को जवाब देना पड़ा और मुखालफिन को भी ये कहना पड़ा कि आजम का अपमान भारत का अपमान है। अखबारों में छपी ये बात। तो साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, उस जुर्रत को बरकरार रखने के लिए आपकी दुआएं काफी नहीं होंगी, बल्कि आपके मजबूत हाथ भी चाहिए, आपकी आंखों की लाली भी चाहिए, आपका इनकलाब के लिए बना हुआ मुक्का भी चाहिए, आपका इत्तेहाद भी चाहिए, आपका ताउन भी चाहिए और अपने कायद की आवाज पे लब्बैक कहने की जुर्रत भी चाहिए आपके अंदर। आने वाला कल और आज जिन हालात से दो चार हो रहा है हिंदुस्तान, वो हालात बहुत खराब हैं। दानिश्वर लोग उसे देख पाते हैं, न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदुस्तान का सेकुलर मिजाज, सेकुलर हिंदू और असर हिंदुस्तानी सब मिलके परेशान हैं कि इन हालात से कैसे लड़ा जाए। लेकिन तुम्हारे कायद के पास जो मजबूत आवाज है
उस आवाज से लोगों को सियासी रास्ते मिलते हैं, उस आवाज से तुम्हें, हमें और हिंदुस्तान के सेकुलर मिजाज को जिंदगी मिलती है। और फिर जब लोग कहते हैं कि आजम खान साहब किसका नाम है, तो बता दो उन्हें। साथियों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, नौजवानों, हिंदुस्तान की तारीख में तालीम को तहरीक बनाने वाले दो ही किरदार थे, या तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक और बनाने वाले मोहतरम मरहूम सर सैयद अहमद खां थे। लेकिन नए हिंदुस्तान में आपके कायद ने ख्वाब देखा और उसको शर्मिंदा ताबीर कर दिया, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी आज आंखों में आंखें डाल के दुनिया से ये कह रही है कि मैं तालीम की ऐसी दरसगाह हूं जो कल डॉक्टर, इंजीनियर और मुफक्कर पैदा करूंगी, कानूनदां पैदा करूंगी, और मुझे आजम की कुर्बानियों ने तराशा है। इसलिए मुझ में पढ़ने वाले लोग अजीम होंगे, मुझ में पढ़ने वाले लोग और मुफक्कर होंगे, और मुझ में पढ़ने वाले लोग हिंदुस्तान की दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। मैं जानता हूं आपका मिजाज मुशायरा सुनने का है। इतने खूबसूरत शौराए इकराम, इतना शानदार कलाम, और फिर आजम भाई की मौजूदगी, मैंने जो वक्त लिया उसके लिए बहुत माफ़ी। लेकिन ये वो सवाल हैं जो सवाल मुझ जैसे खादिम के, जो जिसकी हैसियत सिर्फ और सिर्फ गुलाम आजम की है, जो जलते हैं, उन सवालों को मैं अगर आपके बीच नहीं रखता तो मुझे लगता कि मेरा आना बेकार हुआ। तमाम शौराए इकराम और शायरात से माफ़ी के साथ जो वक्त लिया, आजम भाई से माफ़ी के साथ जो वक्त लिया, और जो जिन साथियों ने ये महफिल सजाई है, उन साथियों से माफ़ी के साथ जो वक्त लिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। लेकिन हटूंगा तब जब आगे से लेकर पीछे तक मेहमान की तवाज़ो में, अजी मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मैं मेहमान हूं आपका, मैं अपनी तवाज़ो के लिए आपसे इस्तिदा करता हूं, ताकि दिल्ली की उन दीवारों तक आपकी आवाज की खनक पहुंचे जो दीवारें आपके कायद को मिटा देना चाहती हैं। मैं जब हटूंगा, चाहे रात भर खड़ा रहना पड़े, जब आगे से पीछे तक एक बार आजम खान जिंदाबाद का ऐसा नारा जो अर्श आजम तक पहुंच जाए, जिंदाबाद कहता हुआ, आजम खान, आजम खान, आजम खान। आप सब बहुत जिंदाबाद, शुक्रिया।